प्रश्न मैंने बनाए हैं छोटे छोटे से, ज़्यादा नहीं है, 3 या 4 है। इसमें से 3 प्रश्न तो बाइबल से हैं और एक जनरल प्रश्न है जिससे मेरा आज का शीर्षक निकलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि यूहन्ना ने क्या सुसमाचार प्रचार किया? अगर किसी को आंसर आता है तो वो दे सकता है। थैंक यू सर। यूहन्ना का जो प्रचार था वो यही था कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। मेरा आज का दूसरा प्रश्न है, यीशु द्वारा किया गया पहला आश्चर्य कर्म कौन सा था और कहां पर था? काना का पानी को दाग प्रश्न में बताइए। बिल्कुल सही, सभी लोग बाइबल पढ़ता है। मेरा तीसरा प्रश्न है जो भी आपने पढ़ा लूका 19, इसमें एक कैरेक्टर है जकई। तो जकई का उद्यम क्या था, वो क्या करता था? चुंगी लेने वालों का सरदार था। ये 3 प्रश्न तो बाइबल से थे। अब मैं एक प्रश्न है जिससे मेरा शीर्षक निकलेगा, वो ये है कि जब हमारा बच्चा किसी एग्जाम में की तैयारी करता है और वो सफल नहीं हो पाता, तो वो बच्चा या हम लोग क्या करते हैं कि वो उसमें सफल हो पाए? मेहनत। पढ़ता है लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है किसी एग्जाम को लेकर या किसी परीक्षा को लेकर। बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का भी, लेकिन मैंने जो आंसर सोचा तो हो सकता है वो आप लोगों से अलग हो और हो सकता है गलत भी हो। ठीक है, हम जब कार्य करते हैं अगर हमसे उसमें हमें सफलता नहीं मिलती तो हम उसी कार्य को करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो यही है, एक्स्ट्रा एफर्ट यानी अतिरिक्त प्रयास। हमने अभी पढ़ा वचन में लूका 19 में कि जब यीशु यरीहो से जा रहा था तो वहां एक जकई नाम का व्यक्ति था। जकई बहुत धनी था जैसा बाइबल बताती है, क्योंकि वो जो टैक्स देने वालों का क्या था, प्रधान था। यहां पर लिखा है कि वो बहुत धनी व्यक्ति था, वो टैक्स कलेक्टर का प्रधान था, जो चुंगी लेते थे। जगह जगह पर हम देखते हैं कि हमारे रानीखेत में भी जगह जगह पर चुंगी ली जाती है। इधर घिकारी खाल में अगर हम देखें वहां चुंगी ली जाती है। क्रिकेट के मार्ग से अगर हम कभी जाए तो किलकोट के पास चुंगी ली जाती है। इधर माल रोड में चुंगी ली जाती है। तो ऐसे ही उस समय भी नगरों में चुंगी लेने का एक प्रावधान हुआ था। तो जकई जो था वो उस चुंगी लेने वालों का प्रधान था, और जितना भी टैक्स जो नाके पर बैठे रहते थे वो व्यक्ति देकर आते थे वो जकई को देते थे। और हम जानते हैं कि पैसा ऐसा चीज है कि अगर हमारे हाथ में आता तो हमें थोड़ा बहुत लालच आ जाता है। तो यहाँ पर ये बताता है कि जकई धनवान था, तो यानी जकई को अच्छी सैलरी भी इसके लिए मिलती होगी और हो सकता है जकई उसमें से कुछ चुपचाप रख भी लेता हो। लेकिन जब यरीहो से यीशु जा रहे थे तो कहीं ना कहीं जकई ने कभी सुना होगा कि यीशु के बारे में कि यीशु का व्यक्तित्व क्या है, और उसके अंदर उसे देखने की लालसा थी। जकई बहुत छोटे कद का व्यक्ति था। वचन बताता है कि वो नाटा था, इसमें नाटा शब्द लिखा है। नाटा का मतलब है जिसका कद छोटा होता है, इतना छोटा होता है। तो जब वो यीशु को देखने का जब यीशु यरीहो से जा रहा था तो उसने सोचा क्यों ना मैं यीशु को देखूं, इसके बारे में मैंने इतना सुना है, इसका व्यक्तित्व के बारे में मैंने इतना सुना है, इसकी पर्सनैलिटी के बारे में मैंने इतना सुना है, इसके प्रचार के बारे में मैंने इतना सुना है, ये लोगों को चंगाई देता है, लोगों के लिए भले कार्य करता है, लोगों के पाप क्षमा करता है, क्यों ना मैं इसको देखूं। हम भी देखते हैं जब कोई ऐसी सेलिब्रिटी या जिसके बारे में हमने बहुत सुना होता है तो हम भी उस भीड़ में उसको देखने की कोशिश करते हैं जहां से वो जाता है। अभी रानीखेत में शूटिंग हो रही होगी तो हो सकता है हमें से कितने लोग उस शूटिंग को देखने गए होंगे कि कितने कलाकार इसमें आए हैं और वो क्या करते हैं, कैसे कार्य करते हैं। तो एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता हमारे अंदर बनी रहती है कि हम उस व्यक्ति को देखें जिसके बारे में हमने सुना है और अच्छा सुना है। तो जकई के अंदर भी वो जिज्ञासा थी और उसने क्या किया, उसने अपने मन में सोचा कि जब यरीहो से यीशु जाना है तो ये मेरे पास मौका है कि मैं यीशु को देखूं। तो वो क्या हुआ, जिस रास्ते से यीशु जा रहा था उसे देखने के लिए उस रास्ते पर चले गया। और जब उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ है, वहां बहुत भीड़ है और मेरा कद छोटा है, मैं उस भीड़ से उसको देख नहीं पाऊंगा,
ऐसा अमूमन होता है जब हम किसी मेले में जाते हैं तो हमारे बच्चे छोटे होते हैं, अक्सर हम उनको अपने कंधे में उठा लेते हैं किसी शो को देखने के लिए, यानी हम किसी हाइट पे उन बच्चों को ले जाते हैं या छोटे कद वाले व्यक्ति को उस हाइट पे रखते हैं जहां से वो आसानी से दृष्टि करके देख सके कि क्या हो। तो जकई भी छोटा था, उसने देखा कि बहुत भीड़ है और भीड़ के कारण मैं यीशु को नहीं देख पा रहा हूँ। तो उसने क्या किया, उसने इधर उधर देखा और कुछ सोचा, और उसने सोचा कि मुझे यीशु को देखना है तो मैं क्या करूं, किसी हाइट पर लगूं। तो उसने देखा वहां पर एक गूलर का पेड़ था और गूलर का पेड़ की हाइट अच्छी खासी होती है, गूलर का पेड़ छोटा नहीं होता है। तो उसने कहा कि मैं गूलर के पेड़ पर चढ़ चाहता हूं जहां से मैं आसानी से यीशु को देख सकता हूं। तब उसने यहां चौथे पद में लिखा है, तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो मेरा जो शीर्षक था एक्स्ट्रा एफर्ट, यहाँ पर जकई का एक्स्ट्रा एफर्ट क्या था, कोई बता सकता है? वो पेड़ में चढ़ा। वो आम भीड़ की तरह नहीं रहा, उसने थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास किया। जब उसे देखा कि मैं यीशु को देख नहीं पाऊंगा या मेरे देखने में मुझे सफलता नहीं पाएगी, उसने हल्का सा एक्स्ट्रा एफर्ट लिया और वो पेड़ पर चढ़ गया। ये तो एक्स्ट्रा एफर्ट था। अब इसका रिजल्ट देखें, इसका रिजल्ट देखें। जब वो पेड़ पर चढ़ गया तो यीशु ने उसे देख लिया। जकई ने तो देखा, लेकिन क्या हुआ, यीशु ने उसे देख लिया और उससे कहा कि झट नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। तो जब हम थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं तो हमें सफलता मिलती है। यहाँ जकई परमेश्वर को देखने, यीशु को देखने आया था, तो उसके थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास से उसने तो देखा ही देखा, बल्कि यीशु ने भी उस पर अपनी दृष्टि की। तो हम अपने जीवनों में भी अगर देखें, यदि हम किसी कार्य को करने में असफल होते हैं और फिर उसे बार बार करते हैं, उसमें कुछ नई तरीके से उसे करते हैं या कुछ अपना अतिरिक्त प्रयास उसके लिए करते हैं, कुछ नई सोच के साथ उस कार्य को करते हैं, तो हमें उसमें सफलता मिलती है। और यही अतिरिक्त प्रयास जकई का था, जिसका रिजल्ट उसके सामने आया कि यीशु ने उसे देखा और उससे कहा कि झट नीचे उतर जा, आ, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। और अगर इसका 9वां पद देखें, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया। तो जब यीशु जकई के साथ उसके घर में चले गया तो उससे ये भी कहा कि आज इस घर में उद्धार आया। तो अजीजों, हम जानते हैं कि परमेश्वर का उद्धार हमारे जीवन में क्या वैल्यू रखता है, परमेश्वर के उद्धार के हमारे जीवन में क्या कीमत है। तो अगर हम थोड़ा सा अपने जीवन में जो हम निरंतर कार्य करते हैं, किसी में अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालते हैं, तो जरूर हमें उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। अभी इसी एक्स्ट्रा एफर्ट को लेकर एक और रेफरेंस मैं आपको देता हूं, मरकुस 2 उसका 1 से 5। किसी को मिलता है तो पढ़। मरकुस 2 उसका 1 से 5 पद। यहाँ पर कफरनहूम में यीशु है और वो किसी के घर में बैठा हुआ है, वहां पर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। बहुत से लोग बीमारों को, कोड़ियों को लेकर उसके पास आए हैं, अंधों को लेकर आए हैं और वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा है और उनको चंगाई दे रहे हैं। इतने में एक बीमार व्यक्ति को, जो उठ नहीं सकता, जो चल फिर नहीं सकता, उसको खाट में लेकर 4 व्यक्ति आते हैं। और इससे पहले जो हमने वचन पढ़ा था लूका का, उसमें हमने देखा था कि कैसी भीड़ यरीहो में थी। तो उसी प्रकार की कुछ भीड़ यहाँ पर है, और यहाँ पर तो यीशु रास्ते से भी नहीं है, यहाँ पर यीशु किसी के घर के अंदर बैठा हुआ है। तो हम सोच सकते हैं कि वो भीड़ पूरी की पूरी उस घर के अंदर नहीं होगी, बल्कि घर के बाहर भी होगी। तो यहाँ पर जब 4 व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति को लेके आते हैं, तो जब वो सुनते हैं कि हाँ इस घर में यीशु ठहरा हुआ है, तो यीशु से उस व्यक्ति को यीशु के पास ले जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी भीड़ इतनी ज्यादा है
कि वो उसे यीशु के पास तक पहुंचाने में सफल नहीं होते। तब मेरे अजीजों क्या करते हैं, यहाँ पर उनका एक्स्ट्रा एफर्ट देखिए। यहाँ पर एक व्यक्ति का अतिरिक्त प्रयास नहीं है, यहाँ पर चारों का अतिरिक्त प्रयास है। और इस प्रयास में उनकी एकता हमको दिखाई देती है, उनकी शक्ति हमको दिखाई देती है, उनका विश्वास हमको दिखाई देता है और उनकी बुद्धिमानी हमको दिखाई देती है। तो जब वो चार व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति को उस यीशु के जहाँ यीशु ठहरा हुआ घर में लेके आते हैं, तो देखते हैं जो वहाँ पर भीड़ है, हम अंदर नहीं जा पाएंगे, तो वो आपस में डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह उस व्यक्ति को परमेश्वर के निकट, यीशु के निकट ले जाएंगे। तो उनमें से हो सकता है किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति उसको सलाह देता है, ऐसा करते हम छत को जाते हैं, छत को खोलकर हम खाद को नीचे उतारते हैं। तो हमारी तरफ बहस नहीं करते, नहीं छत ऐसा खराब हो जाएगी। अगर हम कोई कार्य करते तो उससे पहले हम बहस हम बहुत कर देते हैं कि अगर हमारे साथ ये सिचुएशन होती तो हम उसमें से हमें से चार में से वही कहता नहीं छत खराब हो जाएगी, वो हमें डाल भी सकता है। हो सकता है दूसरा व्यक्ति कहता कि कोई इतनी ऊंचाई पे हम कैसे ले जाएंगे, कोई बीमार है, हमें चापाई उठा के जाएंगे, वेट हमारे ऊपर होगा, हो सकता है हमारा पैर फिसल जाए, हम गिर जाए, हमारे लग जाए। तो तरह तरह के हम हो सकता है नेगेटिव जो विचार है हमारे पहले आते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा जीजो चार व्यक्तियों में से किसी ने भी उसे छत पर ले जाने से मना नहीं किया है। यहाँ पर उनकी हमको एकता दिखाई देती है कि कैसे एकजुट होकर वो झोले से बीमार व्यक्ति को छत पर ले गए, कैसे उन्होंने बुद्धिमानी दिखाई कि हम उस व्यक्ति को कैसे यीशु के पास उतारें। उन्होंने उस छत की खपरेल की छत को खोल दिया और शक्ति भी चारों की देखने को मिलती है कि कैसे उस खाट पर लेटे हुए व्यक्ति को, जिसका वजन हो सकता है ज्यादा हो या हो सकता है कम है, लेकिन खाट पर किसी व्यक्ति को छत पर ले जाना हम सोच सकते हैं कितना मुश्किल है। तो यहाँ पर उनकी ताकत भी हमको दिखाई देती है और वो सबसे बढ़कर हमको चारों व्यक्ति का दिखाई देता है विश्वास। वो जानते थे कि अगर हम इसे यीशु के पास ले गए और यीशु ने इसके लिए प्रार्थना कर दी या केवल कह भी दिया चंगा होगा तो जरूर चंगा होगा। तो अजीजों उन चारों का जो अतिरिक्त प्रयास था, जो एक्स्ट्रा एफर्ट था, हम इस मरकुस में देखते हैं कि कैसे उन चारों ने उस झोले के बीमार व्यक्ति को छत खोलकर यीशु के निकट रख दिया। और उसका अगर हम उस एक्स्ट्रा एफर्ट का रिजल्ट देखें तो क्या हुआ रिजल्ट? यीशु ने उनका विश्वास देकर झोले से मारे हुए से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम किसी कार्य को करते हैं तो हम प्रयास जरूर करें, लेकिन अगर उसमें हमें असफलता दिखाई देती है, अगर हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे तो उसमें थोड़ा सा और अधिक प्रयास करें। चाहे उसका तरीका बदल दें, चाहे उसको करने का ढंग बदल दें, लेकिन हम उसमें कुछ अतिरिक्त करें तो सफलता जरूर मिलेगी। और हम यहाँ पर वही देखते हैं कि जो चार व्यक्ति थे, इन्होंने जब बीमार व्यक्ति को नीचे उतारा तो परमेश्वर ने भी उससे कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुमने क्या किया, तुम्हारे पाप क्षमा किए। उसका रिजल्ट हमें क्या मिला हम इस वचन में देख सकते हैं। अगला एक रेफरेंस आप देखते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए, मरकुस 10:46 से 52। मरकुस का अध्याय 10 देखिए, अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट जो मेरा आपका शीर्षक है उसके लिए एक रेफरेंस और है। यहाँ पर जो मरकुस का अध्याय 10 है, इसमें 46 पद में से अगर हम 52 पद तक जो भी बहन ने आपके सामने पढ़ा, यहाँ पर लिखा है कि एक अंधा व्यक्ति जिसका नाम क्या है, बर्तुलमै, और उसके पिता का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पर एक अंधा भिखारी है जो बैठा हुआ है। और जब ये जो घटना है ये भी यरीहो नगर की, इससे पहले भी यरीहो नगर में था। जो घटना मैंने बताई थी वो कौन सी थी दोनों में से, जकई वाली, वो भी शायद यरीहो नगर की थी। तो यहाँ पर भी यीशु यरीहो नगर में है और वहां पर एक अंधा भिखारी बैठा है जिसका नाम है बर्तिमाई, और उसके पिता का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है कि तिमाई का पुत्र बर्तिमाई। तो वो अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा है और यीशु वहां से जा रहा है, तो यीशु की ओर देखकर उसको पुकारता है,
शायद वो अपने मन में उसने भी यीशु के बारे में कहीं सुना होगा कि यीशु चंगा करने वाला है और मेरे इस अंधेपन को यीशु चंगा कर सकता है। तो उसने भी यीशु की ओर देखकर उसको पुकारा। शायद बर्तिमाई ये सोचता होगा कि परमेश्वर अगर मेरी पुकार को सुन ले तो मुझसे पूछे कि हाँ क्या चाहता है, तो मैं अपनी जो स्थिति है मैं उसको बताऊं कि मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता हूँ और हो सकता है वो मुझे चंगा कर। लेकिन परमेश्वर इससे पहले कुछ कहता था, लोगों ने उसे यहाँ पर डांट कर चुप कराने की कोशिश की है, लेकिन वो क्या है, बर्तिमाई चुप नहीं हुआ। यहाँ पर उसका एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है, वो और भी पुकारने लगा। उसने यहाँ पर अपना जो अतिरिक्त प्रयास किया है कि वो और ज्यादा पुकारने लगा। जब लोगों ने उसे डांटा वो चुप नहीं हो बल्कि और जोर से चिल्लाने लगा। अजीजो, हम देखते हैं कि जब हम उसे डांटे हैं और हमें वहां पर बहुत भीड़ दिखाई देती है, और हम उसका उदाहरण अगर देखो कि अगर हम कभी प्लेन्स में रेलवे की खिड़की पर खड़े रहे और टिकट लेने का प्रयास करें, वहां पर इतनी भीड़ होती है कि शायद हमें बहुत देर लग जाए। अब कितने लोग हमको चिल्लाते हैं, अरे लाइन तोड़ के क्यों आ रहा हो, पीछे खड़ो, लाइन में खड़ो, इधर को मत आओ, उधर को मत आओ। तो हम क्या करते हैं, चुपचाप पीछे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बर्तिमाई को जब लोगों ने डांटा तो वो चुप नहीं हुआ बल्कि और जोर से यीशु को पुकारने लगा। यानी उसका विश्वास था कि अगर यीशु मुझे सुन लेगा, यीशु मुझे देख लेगा या यीशु मुझसे बातचीत कर लेगा तो मैं जरूर चंगा हूँ। और अजीजो, यही हुआ। यहाँ पर उसके एक्स्ट्रा एफर्ट से क्या हुआ, परमेश्वर ने उसकी सुन ली। अगर हम इसका 51 पद देखें 51, तो इस पर यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए कर लूं। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देख लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास में तुझे चंगा कर दिया। तो अजीजो, यहाँ पर बर्तिमाई का जो एक्स्ट्रा एफर्ट था और जो उसे पुकारने का, यीशु ने उस पुकार को सुन लिया। अगर वो लोगों के डांटने से चुप हो जाता या और अधिक जोर से नहीं चिल्लाता तो हो सकता है यीशु वहां से गुजर जाता और वो चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाता। तो मेरे दोस्तों, मेरा अजीजो, यहाँ पर जब बर्तिमाई और जोर से चिल्लाया, यीशु ने उसको सुन लिया और खुद यीशु उसके पास आया। बर्तिमाई नहीं गया, यीशु ने उसके पास आकर कहा, दिखाया कि तू क्या चाहता है। यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि तू चंगा हो, लेकिन यीशु ने उसे जांचा कि तू क्या चाहता है कि तेरे लिए हो। तो बर्तिमाई बोला कि यही है प्रभु कि मैं देख नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा कि तेरे विश्वास में तुझे चंगा किया। तो अजीजो, हम भी जब अपने सांसारिक जीवन में हम परमेश्वर को समय देते हैं, परमेश्वर की निकटता में रहते हैं, लेकिन क्या हम अपना 100% परमेश्वर के लिए देते हैं? शायद नहीं। तो परमेश्वर के लिए हमें अपना 100% देना है और अतिरिक्त उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हमारे जीवन से हमें करना है, ताकि हम उसके रिजल्ट को, उसके पॉजिटिव रिजल्ट को अपने जीवन में देख सकें। प्रभु के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा मैं नहीं बोलता हूँ, मगर मैं आज पहली बार पुलपिट में हूँ और आप लोग के सामने वचन को बोलने का मौका मिला है। तो छोटा सा वचन था जो शायद कहीं में से बहुत ज्यादा गलतियां हुई होंगी। आइए अब हम एक अंतिम गीत में शामिल हो। गीत का नंबर है 649।